एक तरफ क्रूर सुल्तानों की मज़ारें मकबरे हटाने की मांग है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में मसूद सालार गाजी का मेला लगाने पर भी सख्ती है। संभल के मेले के आयोजन पर पहले प्रशासन इनकार कर चुका था, और आज क्या हुआ? आज सीओ अनुज चौधरी की मौजूदगी में एक फाइनल तैयारी की गई। सालार गाजी के मेले से जुड़ा विवाद कहां बढ़ चुका है, मौजूदा यूपी के इकोसिस्टम की क्या तैयारियां हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। लुटेरे और हत्यारे की याद में इस देश में कुछ नहीं होगा। लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। अपराध करने वाले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई नेजा नहीं गड़ेगा। तो संभल में सालार गाजी के नाम पर मेला नहीं लगेगा, ये इशारा 24 घंटे पहले मिल चुका था, और 24 घंटों के अंदर सालार गाजी के मेले को रोकने के लिए पुलिस ने एक्शन लिया। मेले का काला झंडा जिस जगह लगता है उसको सीमेंट से भर दिया था। संभल में नेजा मेला के लिए जिस जगह पर पताका और नेजा गाड़ा जाता था, अब संभल पुलिस उस जगह को पूरी तरीके से ढक रही है। इस जगह को खत्म किया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर एक 40 फुट की बल्ली गाड़ी जाती थी और उसके ऊपर ही ये नेजा मेला का जो ध्वज है वो लगाया जाता था। यह सड़क पर तोड़ के इसे गड्ढा किया गया था और एक सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा था। सड़क पर इस तरह का गड्ढा किया जाना कहीं से उचित नहीं था, इसलिए इस गड्ढे को भी ढका गया। औरंगजेब फैन क्लब की तर्ज पर सालार गाजी फैन क्लब भी नजर आए। स्थानीय लोग खुद मानते हैं कि वो सालार गाजी के बारे में नहीं जानते और उसके हमलों और क्रूरता को गलत नहीं मानते। जीत भी इनकी, पट भी इनकी, कोई कहने सुनने वाला ना। ये अगर मुसलमानों को लठ से मारेंगे कोई कुछ ना कहने वाला। बस हुकूमत है इनके, ना है उनकी दिल की मर्जी। ये तो उनकी सोच है। मेला तो हमारे होश से जो ना कब से लगता चला रही है। इसमें आपके बाप दादाओं ने भी देखा ही होगा। हाँ, हजारों वर्षों से लगता चला रही है। सालार गाजी का नाम का मेला सिर्फ संभल में नहीं बल्कि बाराबंकी से लेकर बहराइच में भी लगते हैं। संभल में मेले का आयोजन रोक दिया गया, और इसलिए सवाल ये कि क्या बहराइच और बाराबंकी में भी इस साल का मेला नहीं होगा। मानता ये कि बड़े दूर दूर के लोग आते हैं, इनको मानते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है, उनके हर बीमारी दुखी पूरी होती है, मुंडन होता है, सब कुछ होता है। और जेठ के मेले में मेला लगता है, उसमें 3 दिन मेला चलता है। जब बड़ा मंगल होता है तो कहीं से भी आके आम की सीप चढ़ती है, ये आपकी मानता है। यहाँ लोग आते हैं बहुत दूर दूर से। बच्चों का अपने मुंडन हिंदू भाई कराते हैं, चादर चढ़ाते हैं, निशान चढ़ाते हैं, और आम की सीप बड़े मंगल के बाद से चढ़ना शुरू हो जाती है। सालार गाजी के बारे में कहा जाता है कि वो सूर्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद चाहता था, लेकिन जब जंग में सालार गाजी का मौत से आमना सामना हुआ तो उसने सूर्य मंदिर के पास दफनाए जाने की गुहार लगाई। यानी खून खराबा करने वाला गाजी समझ गया कि कत्ल गारत से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन गाजी के हिमायती बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे आज भी गाजी के नाम की माला जपते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संभल जहां आज सालार गाजी के मेले पर द्वंद्व है, तो उसके कुछ वक्त पहले कूपों पर द्वंद्व था, लेकिन सनातन के हर एक निशान को वापस रिकवर किया गया। और अब संभल के बाद बात की जा रही है मथुरा के कृष्ण कूप की। लगभग 2 दशक के बाद, 2.5 दशक के बाद केशव वाटिका के खोले जाने के बाद अब मथुरा के सारे सनातनी भक्त कृष्ण कूप की पूजा का अधिकार मांग रहे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने यूपी सरकार को खत लिख करके इस पूजा के अधिकार की मांग की है। महेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक सनातनी हजारों सालों से श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास मौजूद कृष्ण कूप की पूजा करते रहे, जिसका ईदगाह पक्ष के लोग हर बार विरोध करते रहे। पिछले साल भी विशेष सुरक्षा के घेरे में जन्मभूमि के करीब रहने वाले हिंदुओं को इसकी पूजा कराई गई, लेकिन अब उनकी मांग कि सिर्फ जो आसपास रहते हैं सिर्फ वो सनातनी नहीं, सिर्फ वो हिंदू नहीं, बल्कि सभी के सभी सनातनी को कृष्ण कूप की पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान के करीब शाही ईदगाह मस्जिद के पास एक बहुत पुराना कृष्ण कूप है। ये वहीं की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको। शाही ईदगाह के सीढ़ियों के कृष्ण कूप बना हुआ है। गोसाड़ों के पर्व पर शीतला माता की पूजा के दिन कृष्ण कूप की पूजा होती है, और इतिहास तो यह भी कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने श्री कृष्ण कूप का निर्माण करवाया था।
लेकिन मुस्लिम पक्ष कूप के अस्तित्व को ही नकारता है कि ऐसा कोई कूप यहाँ है ही नहीं। मथुरा में बासोड़ा के दिन कृष्ण कूप की पूजा के लिए अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने एक प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि सभी देशवासियों को कृष्ण कूप पर पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। आपको बता दें कि शाही ईदगाह की सीढ़ियों के पास कृष्ण कूप बना हुआ है, जहां पर बासोड़ा के दिन कुछ महिलाएं पूजन करती हैं। न्यायालय का आदेश है, ना कोई शासन का है, ना प्रशासन का, किसी का भी कोई आदेश नहीं है, तो फिर पूजा क्यों नहीं हो पा रही है? ऐसा तो कोई आदेश किसी कहाँ का कहीं का नहीं है। तो ये सभी ब्रजवासी चाहते हैं कि वहाँ पर विधिवत पूजा हो और अपना आराध्य के वहाँ से जल ले जा करके आराध्य को जल अभिषेक कर सके। तो ये सभी चाहते हैं।